हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूँ आपके लिए हर संडे की तरह इस संडे भी नया संडे कमेंट बॉक्स, जहां पर आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। अब चुनिंदा इसलिए क्योंकि कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से सिलेक्टेड ही सवाल मैं जो है चूज करता हूँ इस संडे कमेंट बॉक्स के लिए, क्योंकि उसमें से आपको भी कुछ सीखने को मिलते हैं और वो जेन्युइन सवाल होते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया था वो है महादेव पाटिल। महादेव पाटिल जी ने पूछा था, वैसे इन्होंने मराठी में पूछा था, कमेंट आप इनकी पढ़ सकते हो। इन्होंने बैक पेन से रिलेटेड कुछ गाड़ियों को जो है सजेशंस मांगा था। बैक पेन यानी पीठ के जो दर्द है उससे रिलेटेड। तो महादेव जी, इससे पहले भी मैंने जो इस टॉपिक है इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। कई सारी गाड़ियां मैंने सजेस्ट करी है, यहाँ पूछा है तो यहाँ पर भी मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बैक पेन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। देखो ऐसा है, अगर आपकी सिर्फ 40-45 किलोमीटर दिन की आना जाना जो भी होता है आपका, तो और सिटी में ही आपका चलना होता है, हाईवे नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग रूट आपका नहीं होता है, तो ऐसे में आप 100-110 सीसी तक की कोई भी गाड़ी ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली बजाज की गाड़ियों के सस्पेंशंस थोड़े से अच्छे होते हैं, जैसे प्लैटिना है, सिटी है। उसके बाद फिर आप थोड़ी सी अपर साइड में जाओगे तो जैसे पल्सर के भी सस्पेंशंस मैं कहूँगा 125 सीसी सेगमेंट में अच्छे हैं, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं दूसरा ऑप्शन बताना चाहूँ बजाज की ओर, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं टीवीएस की 125 जो राइडर है वो ले सकते हो, या फिर 100-110 सीसी सेगमेंट में इन जो मैंने नाम बताया वही है। उसके बाद फिर मैं नहीं कहूँगा कि किसी के सस्पेंशन अच्छे हैं। हार्ड सस्पेंशन रहना गाड़ियों की मजबूरी है, रखना मजबूरी है कंपनियों की, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको रखना पड़ता है 100 सीसी वाली गाड़ियों में। दूसरा ऐसा है कि अगर आप उससे भी ऊपर जाना चाहते हो तो फिर वहां पे भूल ही जाओ कि आपको अच्छे सस्पेंशंस मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप गाड़ी यूज ही मत करो जो टू व्हीलर है। हो सके तो कार या फिर जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह, उन चीजों से आया जाया करो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बैक पेन अगर है तो फिर आपके लिए बाइक मैं कहूँगा सुटेबल है ही नहीं। फिर भी मैंने कुछ नाम गिनाए, जैसे बजाज की सिटी है, प्लैटिना 100 जो कंफर्टेक जो नाम से जानी जाती है, होंडा शाइन भी आप इसमें ले सकते हो। ईएसपी एक अच्छा ऑप्शन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो 125 सीसी सेगमेंट में। इसके सस्पेंशंस ठीक ठाक से है, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद पल्सर सीरीज में जो सिंगल सीट आती है 125 सीसी की, वो आप ले सकते हो। उसके ऊपर फिर मैं नहीं सजेस्ट कर सकता आपको, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टिफ सस्पेंशंस आपको नजर आएंगे जो कि आपको तकलीफ शायद हो सकती है। तो मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल है जो मुझसे पूछा गया था, प्रदीप शर्मा, इन्होंने पूछा था, इन्होंने मेरे टायर्स के वीडियो पे अच्छी कमेंट करी है। थैंक यू प्रदीप भाई, आप का ऐसा ही प्यार हमें मिलता रहे तो मोटिवेशन मिलता है। वैसे इनका सवाल ये था कि इनके पास हॉर्नेट है, 44,000 किलोमीटर तक गाड़ी चल चुकी है, अब इनको टायर चेंज करने हैं, रेडियल कराए या फिर किसी और दूसरी कंपनी के कराए, नॉर्मल कराए, ट्यूबलेस या फिर ट्यूब टायर। और दूसरा, इनका जो रूट है वो 34-35 किलोमीटर तक का है, ऑफिस में जाना है और जाके आना है। और साथ ही कुछ खराब रास्ता भी बीच में लगता है, जो कि बारिश के दिनों में कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, और मडी यानी कीचड़ वगैरह वहाँ पे जो होता है लगते रहता है गाड़ी में। तो टायर का सजेशन ये पूछ रहे हैं इनकी पर्टिकुलर इस बाइक के लिए। तो देखो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि अभी फिलहाल जिस भी कंपनी का एमआरएफ का टायर आपको मिल रहा है, जो आपकी हॉर्नेट 160R है उसमें, तो वही टायर आप रिपीट करें। रेडियल डाल सकते हो तो और भी अच्छी चीज़ है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली। बारिश के दिनों में भी ये टायर अच्छे से आपको जो भी है सपोर्ट कर लेगा। ऑफ रोडिंग भी ये कहीं ना कहीं अच्छे से आपको जो भी है सपोर्ट कर लेगा, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने देगा। और लॉन्ग राइड में भी आपको ये गाड़ी का जो टायर, जिस टायर का नाम मैंने बताया एमआरएफ ट्यूबलेस टायर्स रेडियल, वो आप डाल सकते हो, उसमें कोई दोहराया नहीं है, तो आप ये डाल सकते हो। फिर भी आप जो सर्विस सेंटर है वहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा आपको डालो करके, क्योंकि वहाँ पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दिए जाते हैं आपके लिए जो कि यूज़फुल होते हैं। हर कोई नहीं देता, जानबूझ के अपने को पूछना पड़ता है वहाँ के मैकेनिक से कि भाई किन किन चीज़ों की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए ये टायर डालने के बाद गाड़ी चलाते वक्त। गर्मी के दिनों में कैसा है, टायर प्रेशर क्या रहना चाहिए, जो बारिश के दिन है वहाँ पे किस तरह की जो
इंस्ट्रक्शन है वो हमें ओबे करनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मेरा सजेशन आपके लिए MRF के जो टायर्स है वो आप डाल सकते हो, रेडियल टायर्स भी इसमें आते हैं वो डाल सकते हो, ट्यूबलेस टायर्स विच इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक जीके, इनका नाम पता नहीं लेकिन इन्होंने कुछ इसी नाम से कमेंट करी है और इन्होंने पूछा है कि इनके पास स्प्लेंडर प्लस की गाड़ी है और जैसे ही ढलान पे गाड़ी चलती है वहाँ पे गाड़ी का ब्रेक जब ये गियर जब ये शिफ्ट करते हैं ऊपर या फिर नीचे, यानी कम करना या फिर बढ़ाना, तो वहाँ पे कट करके जोर से आवाज़ आता है। तो ये आवाज़ क्या है, क्यों आता है, इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं है? तो ये है इनका सवाल बेसिक जीके का। देखो ऐसा है, बेसिक जीके जी, आपका नाम तो नहीं पता लेकिन इसी नाम से शायद आपने पूछा भी है। तो ऐसा है कि ये जो आवाज़ आती है ना, ये जब आप गियर शिफ्ट करते हो तो गियर शिफ्टिंग के वक्त जो गियर प्लेट से वो अलग होना ज़रूरी है। यानी कि क्लच दबाते हैं तो गियर्स का जो ये टीथ होते हैं ना वो पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और फिर ये ऊपर वाले गियर में आना या फिर नीचे वाले गियर में आना, जैसे भी हम गियर शिफ्ट करते हैं कम या फिर ज़्यादा, उस हिसाब से ये टीथ उस शाफ्ट में अटकते रहते हैं। तो ये तो काफ़ी टेक्निकल बात है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर आपका क्लच प्रॉपर फंक्शनल नहीं है, क्लच पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो गियर जो है पूरी तरह से सेपरेट नहीं होंगे और ये अगर सेपरेट नहीं होंगे तो गियर शिफ्ट करते वक्त थोड़ा बहुत यहाँ पे लटक सकता है, अटक सकता है। तो जब आप गियर शिफ्ट करते हो यानी क्लच आपका पूरी तरह से इन दोनों को सेपरेट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जरूर अटकेगा और गाड़ी स्पीड में रहती है तो खटक करके अटकेगा, जिस वजह से गाड़ी के अंदर आवाज आती है। ये तो हो गया एक रीजन। इसके जैसे और भी 3 से 4 6 रीजन हो सकते हैं। ये एक कॉमन रीजन है जो अक्सर गाड़ियों में आता है, जो प्रॉब्लम अक्सर आता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे से मैकेनिक के पास जाकर के, अगर ये बार बार प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो उनको दिखाओ, वो आपको अच्छे से सॉल्यूशन दे देंगे। मेरे हिसाब से ये कॉमन सॉल्यूशन है, जो सजेशन है, आई मीन टू से प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर आता है। क्लच अगर पूरी तरह से नहीं दबता है या फिर कहीं ना कहीं लूज हो जाता है तो फिर गाड़ी के अंदर के जो गियर है वो अच्छे से सेपरेट नहीं होते हैं और अटकते हैं। शायद इसी वजह से आपके गाड़ी में आवाज आ रही है। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। फिर भी आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां इन डेप्थ अपन इस चीज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार पाटिल जी ने पूछा है, रिस्पेक्टेड सर, काइंडली गाइड गुड इलेक्ट्रिक बाइक जो कि लगभग 120 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करे। तो तुषार भाऊ, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देखो। वहां पे मैंने सारे जो इलेक्ट्रिक्स बाइक्स है, स्कूटर वगैरह, उनके ऊपर वीडियो बनाया है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राहेवर हरेंद्र जी ने पूछा था और इन्होंने पूछा था कि इनकी पुरानी गाड़ी इन्हें बेचनी है, काफी परेशान है ये, और नई गाड़ी खरीदनी है। पुरानी गाड़ी की वजह से परेशान है और नई गाड़ी खरीदनी है। डेली का 150 किलोमीटर का इनका आना जाना होता है, घूमने का काम है, हो सकता है ये मार्केटिंग का काम करते हो, जोमेटो स्विगी कुछ भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन, ऐसा काम इनका है। और इनको बेस्ट पिकअप, फिर बेस्ट माइलेज, फिर मेंटेनेंस भी शायद कम हो, ऐसी एक अच्छी गाड़ी इनको चाहिए। मतलब काफ़ी बड़ा फिल्टर लगाया है इन्होंने। तो देखो ऐसा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी गाड़ी बुरी नहीं होती है, बस हमें किस तरह से उसे चलानी है ये पता नहीं होता है और फिर हम किस तरह से उसका मेंटेनेंस करते हैं वो भी एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। सारी गाड़ियाँ अच्छी होती है क्योंकि हर कोई मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी को सबसे अच्छी बताने के लिए ही मार्केट में उतारता है और साबित करने के लिए भी उतारता है, लेकिन कंप्लेंट्स हर किसी के अलग अलग आते हैं, कस्टमर कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। खैर, आपने यहाँ पूछा है तो मार्केट रिव्यूज के हिसाब से कुछ 3-4 गाड़ियाँ मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा। देखो सबसे पहले आपका 150 किलोमीटर ज़्यादा घूमना फिरना होता है तो क्या होता है कि आपके लिए फिर पीठ में, कंधों में दर्द होना जाहिर सी बात है। तो कंफर्टेबल भी बाइक चाहिए आपको, सस्पेंशन भी उसके अच्छे चाहिए, माइलेज तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 150 किलोमीटर में अगर आप डेली का 3 लीटर या फिर 4 लीटर पेट्रोल गवाओगे तो वो भी आपके लिए वर्थ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं 1.5-2 किलोमीटर में लीटर पेट्रोल में आपका पूरा घूमना फिरना हो जाए, यानी कि माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी भी चाहिए आपको। तो देखो ऐसा है कि आप पहली चीज़ तो 100-110 सीसी सेगमेंट की जो गाड़ियाँ है उसमें जाओ। ऊपर जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 125 सीसी या फिर 150 सीसी तक भी, लेकिन माइलेज फिर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा है
कि बजाज की एक गाड़ी आती है प्लैटिना कंफर्टेक, वो एक आप ले सकते हो। दूसरा रेडियन जो इसकी है टीवीएस की, वो आप ले सकते हो। तीसरा इसके ऊपर अगर आपको जाना है तो फिर आप ASP 125 ले सकते हो, या फिर पल्सर 125 सिंगल सीट या फिर स्प्लिट सीट ये ले सकते हो। उसके ऊपर फिर आप यामाहा में जा सकते हो, उनकी भी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी होती है, माइलेज ओरिएंटेड गाड़ियाँ होती है। तो ये इसके बाद एक और गाड़ी आती है, उसका नाम स्किप हो रहा है माइंड से, यूनिकॉर्न। ये एक काफ़ी अच्छी गाड़ी है जिसका माइलेज भी आपको अच्छा मिलेगा 150 सीसी में। तो ये जो नाम मैंने बताया, इनमें से किसी एक को चूज कर करके आप, जो भी है आपका पर्पज इन सभी गाड़ियों पे मैच हो सकता है, आप इनकी ओर जा सकते हो। तो इनके बारे में पूरी डिटेल, ये जितने भी नाम मैंने लिए इन सभी का ओनरशिप रिव्यू या फिर प्रैक्टिकल एनालिसिस रिव्यूज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो। और फिर भी कुछ डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, अगले संडे में आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। बाकी आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके मन में भी कुछ दुविधाएं है किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, ये गाड़ी हो या फिर कोई दूसरी हो, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, आप आपके सवाल पूछ सकते हो संडे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपके नाम के साथ आपका सवाल लिया जाएगा, पूछा जाएगा। भले ही लेट लिया जाए लेकिन लिया जरूर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपके सवाल पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।